हम लोगों का हक खा रहा है ये लोग, हम लोगों का नौकरी खा रहा है, हम लोगों का पद जो है ना विधायिका का पद खा रहा है, जो है हम लोगों का कार्यपालिका का पद, न्यायपालिका का पद, सारा ये लोग पद खा रहा है। क्यों? उसका मैं रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि भारत में पहली बार जाति जनगणना 1931-32 में हुआ था। उसके बाद भारत में अभी तक कोई जाति जनगणना नहीं हुआ है। और 1931 के बाद भारत जब आज़ाद हुआ, नया संविधान लगा, तो हम लोगों को आदिवासी एसटी से सूची से हटा दिया। 1931-32 के जाति जनगणना में कुर्मी हो, संथाल हो, मुंडा खड़िया के साथ कुर्मी समाज भी, महतो समाज भी आदिवासी सूची में शामिल था। 1 मिनट, आदिवासी सूची में शामिल था। इसीलिए आज जो आरक्षण रोस्टर लागू है आदिवासियों का, वो 1931 के जनसंख्या के आलोक में लागू है, जिसमें कुर्मी का भी जनसंख्या आदिवासी के रूप में गिनती हो रहा है। तो कौन किसका हक खा रहा है? हमारा हक वो लोग खा रहा है, हम नहीं वो लोग का लूट रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हर दिन वो लोग हमारा लूट के खा रहा है। ये लोग क्या बात करता है? हमारी लड़ाई उससे नहीं है। ये बजट जबरदस्ती टांग अड़ाने का कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती। और सुन लीजिए, हम लोग भाड़ूर पक्षी हैं। भाड़ूर मतलब 2 मुंह वाला, एक शरीर 2 मुंह वाला, और जो है दोनों का शरीर एक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपना मुंह से जहर खाओ या हम अपना मुंह से जहर पिए, मरना तो बेटा दोनों को पड़ेगा। याद रखो, अगर तुम हमको गाली देगा तो तेरा ही बाजू कटेगा, हम गाली देंगे तो तेरा बाजू कटेगा। अच्छा दादा, आपको पूछना चाहते हैं कि अभी जो हाल में प्रेम साहिल मुंडा जी ने बोला था कि झारखंड में मणिपुर बना देंगे अगर कुर्मी आदिवासी में शामिल हो जाता है, तो उसके बारे में समाज का एक बृहद रूप से कुछ तो प्लानिंग चल रहा होगा, उसका जवाब या कुछ उसको किस नजरिए से देखते हैं और उनको जवाब किस तरीके से देना चाहिए? कोशिश तो करो, कर के तो देखो। अगर हिम्मत रखते हो तो मणिपुर का माहौल पैदा करके दिखाओ। अगर ताकत है तो करके दिखाओ। बोलने से हो जाता है। तुम तो नेतागिरी भांज रहे हो। MP MLA बनने के लिए तुम आम जनता को मरवाना चाहते हो, जिसका कोई दोष नहीं है। आम मुंडा परिवार मराएगा, आम उरांव परिवार मरा जाएगा, आम कुर्मी महतो परिवार मरा जाएगा। लेकिन ये नेता लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने MP MLA बनने के लिए अपने आदिवासी आम जन को भड़काने का कोशिश कर रहा है और एक दूसरे को मरवाने का कोशिश कर रहा है। इन लोगों पर NSA लागू होना लगा देना चाहिए। किस हैसियत से बयान दे रहा है कि मणिपुर बना देंगे? हमारी लड़ाई सरकार से है, तुमसे नहीं है। हम संवैधानिक लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं और धमका रहे हो। क्या समझ रहे हो? अब धमक जाएंगे, डर जाएंगे? तुम भी डरो। अगर जब कुछ लड़ाई होता है तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी होता है, एक तरफ दर्द नहीं होता है। दर्द जब होगा तो दोनों तरफ होगा, याद रखना, इसको भूलना मत। अच्छा दादा, अभी साथ में हम लोग ये देख रहे थे जैसे कि क्रिश्चियन सोसाइटी को डिलिस्टिंग के लिए एक ये आया था, उसमें बहुत लोग ये भी देखा गया कि जैसे बहुत सारे आदिवासी संगठन जो कुर्मी के विरोध करते थे लेकिन अभी ईसाई धर्म को लेकर रक्षा के मूड में दिख रहे हैं, तो क्या आपको ये दोहरापन लगता है या नहीं लगता है, या उनको किस तरीके से आप देखते हैं? अरे ये लोग चतुर होशियार समझता है ज्यादा। जरूरत ये लोग सोचता है हम लोग जो बोलेंगे ना तो महतो लोगों को तो बुद्धि है नहीं, ये लोग तो जवाब दे नहीं पाएगा। हाँ, सुन लीजिए, हम लोगों का अपना बाप दादा के दोनों हाथ में लड्डू, एक कहावत है, ये लोग दोनों हाथ में तो लड्डू रखना चाहता है, अब मुंहों में एक लड्डू रखना चाहता है। बुड़बक समझता है ये लोग। तुम हमारा बोलते हो मंदिर जाते हैं, फलना जाते हैं, और तुम चर्च में जाके क्या कर रहे हो? तुम मंदिर नहीं जा रहे हो क्या? अर्जुन क्या शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन घर में ब्राह्मण से पूजा नहीं कराता है? वो मंदिर नहीं जाता है क्या? अर्जुन मुंडा नहीं जाता है? बाबूलाल मंदिर नहीं जाता है? आदिवासी समाज नहीं जाता है? मुंडा समाज नहीं जाता है? उरांव समाज नहीं जाता है? कौन नहीं जाता है? ये बेतुकी का विरोध है। वो मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है कि हम उधर भी है लड्डू, इधर भी लड्डू, इधर भी लड्डू। एक बात नोट कर लीजिए, आदिवासी न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, एनीबॉडी कुछ नहीं है। वो प्रकृति पूजक है, प्रकृति उसका धर्म है, प्रकृति उसका देवता है, प्रकृति उसका सब कुछ